जो कि यातनाएं हम लोगों को दिया गया। अच्छा। तो कैसे आपको पुलिस पकड़ ले गई? अरे पुलिस जो है, हम लोग नारा लगाते गए जो है, बाबा जी के आदेश पर एकदम बागी हो गए। गाते थे जेल जीवन हमें आज प्यारा, जल ही में प्रीतम हमारा। में हम लोग बंद थे। हम लोगों को पकड़ कर माने हम लोग नसबंदी के खिलाफ बोलते थे। पेपर वगैरह बांटते थे, हर जगह ऑफिसों में जाकर डाल देते थे। और उसी समय जा रहे थे हम लोग पेपर लेकर, और वहीं पकड़ लिया। बेनो थाने पर हरिप्रसाद नाम का दरोगा था, वही पकड़ लिया और बड़ी मार मारा। इतना मार मारा कि कहना नहीं है। इतना मार कर जैसे चोरों को मारा जाता था वैसे मारता था। मुझे तो पलथी मार कर दोनों जंघों पर मारता था। और जब मार लिया तो शाम को इतना डर लगती थी। गया था गाजीपुर, जब गाजीपुर से आया तो डर लगा कि फिर मारेगा, लेकिन मारा नहीं। फिर सवेरे चलान तो ऊपर कर से आदेश था क्या है इतना कि मारना? आदेश नहीं, हाँ आदेश था ना। पकड़ के बंद करना जेलों में? नहीं नहीं, मारना भी आदेश था। यहाँ तक कि करंट भी लगा देते थे सब। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ गए थे, उस कहते थे कि हम लोग भी जाएंगे, तो उन लोगों को माने माने मारता था। जब उसकी औरत छोटे बच्चों को मारने के लिए कहती थी कि अरे बच्चे मत मारो, तब भी उन बच्चों को भी फिर मारता था और अपने औरत को भी डांटता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आज हमारे बीच हैं। आपातकाल को लगभग 50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल के समय लोग कैसे जीवन यापन करते थे, मूलभूत जो सुविधाएं आज जो जनता को मिली है, उस समय मूलभूत सुविधाएं बंद हो गई थी। और जो जनता थी और जो नेता थे, ऐसे लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। तो उस समय जेल कैसे होते थे, जेलों के किस्से लोग बड़े बुजुर्ग हमारे सुनाते हैं। तो आज लोकतंत्र रक्षक सेनानी आज हमारे बीच हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे उस समय की जिंदगी कैसी थी। स्वागत है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है राम और सिंह यादव अच्छा जी। तो उस समय जेलों की जिंदगी कैसे हुआ करती थी? मतलब शोषण उछड़ हुआ करता था, लोग मारते पीटते थे, कैसे? उस समय की जिंदगी वही थी कि जो गुलाम हमारा भारत देश था जी। उससे अच्छा था। अच्छा। जो यातनाएं देते थे उससे अच्छा गुलाम था। उतनी यातनाएं बल्कि जो है उस समय नहीं मिलती थी, जो कि यातनाएं हम लोगों को दिया गया। अच्छा। तो कैसे आपको पुलिस पकड़ ले गई? अरे पुलिस जो है, हम लोग नारा लगाते गए जो है, बाबा जी के आदेश पर एकदम बागी हो गए। गाते थे जेल जीवन हमें आज प्यारा, जल ही में प्रीतम हमारा। हैं? मतलब आप लोग जय गुरुदेव जी के शिष्य थे? हाँ हम अच्छा। हाँ आर्मी से भाग करके हम आए थे। सेनानी बाद में हुए ना है, 32 साल बाद नेताजी ने दिया। आप आर्मी में भी रहे? हाँ हाँ, ये तो परिवार को अपने हमने धसा दिया गुरु भक्ति के पीछे। नहीं तो परिवार कहाँ उठ करके गया होता, जो है अपने स्पोर्ट कोटा आधार पर कितने बच्चों का भविष्य बना दिए होते। लेकिन इसका ध्यान जो है बुढ़ापा का सहारा माननीय मुलायम सिंह ने जो है दिया 32 साल बाद। तब देश में लागू हुआ। सभी लोगों, हर प्रांत के लोगों ने जो है उन्हीं का देख करके शुरू किया जो है। मतलब मुलायम सिंह की देन है कि आपको आज भी पेंशन मिलती है? हाँ हाँ, और भी उम्मीद है कि उन्हीं का पुत्र आएगा तभी बढ़ेगा। हम ये भी जानते हैं ये। हाँ, योगी जी से उम्मीद नहीं है क्या? नहीं नहीं, कोई उम्मीद नहीं है इनसे। नहीं करेंगे। करना होता तो 10 साल में क्या किए? कुछ नहीं किए। जो 10 साल में नहीं किया तो 2-2.5 वर्ष के कार्यकाल में क्या करेगा जो है? नहीं। क्या आप चाह रहे हैं इतने इन सबों से हम लोग भीख थोड़ा मांगेंगे जो है, कोई उपेक्षा नहीं जो है। बुढ़ापा बिता रहे हैं। अच्छा। तो जेलों में कैसे क्या काम हम करते थे? मतलब बैल ओल भी नहीं जो है जेल में जौन है जे सजाए मंद रहे वो करे जौन है। हमान का तो जौन है अपन भजन भक्ति करते थे, खाते पीते थे, अपना रहते थे जो है। अच्छा। उसमें कहाँ खेती होती भी लोग बताते थे पहले के समय होती करते थे। तो हम लोग राजनीतिक बंदी थे ना जो है, वह जो सर्किल में रहते हैं कैदी सजाए मंद वाले, वे सब करते थे जो। अच्छा। हाँ तो आप तो बड़े खूंखार उस समय रहा करते होंगे। आज हाँ, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी जो है उस समय की। हाँ, आज इतना टाइट है अब तो शुगर और खा गया जो है। हाँ, उस समय तो जो है 70-75 केजी वजन सुखावल रहा। तब न डेढ़ा में बाजी हरदम कुश्ती। अच्छा। हाँ, चाचा आप भी जेल में बंद थे उस समय, कैसी जीवन था, क्या
कहानियां लोग बताते हैं पहले के समय। बाहर जेल में हम लोग बंद थे, हम लोगों को पकड़ कर माने हम लोग नसबंदी के खिलाफ बोलते थे, पेपर वगैरह बांटते थे, हर जगह ऑफिसों में जाकर डाल देते थे। और उसी समय जा रहे थे हम लोग पेपर लेकर और वहीं पकड़ लिया। बेनो थाने पर हरिप्रसाद नाम का दरोगा था, वही पकड़ लिया और बड़ी मार मारा। इतना मार मारा कि कहना नहीं है। इतना मार कर जैसे चोरों को मारा जाता था वैसे मारता था। मुझे तो पलथी मार कर दोनों जंघों पर मारता था। और जब मार लिया तो शाम को इतना डर लगती थी। गया था गाजीपुर, जब गाजीपुर से आया तो डर लगा कि फिर मारेगा, लेकिन मारा नहीं। फिर सवेरे चलान ऊपर कर से आदेश था क्या इतना कि मारना? आदेश नहीं, हाँ आदेश था ना, पकड़ के बंद करना जेलों में? नहीं मारना भी आदेश था। यहाँ तक कि करंट भी लगा देते थे सब। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ गए थे, उस कहते थे कि हम लोग भी जाएंगे, तो उन लोगों को माने मारता था। जब उसकी औरत छोटे बच्चों को मारने के लिए कहती थी कि अरे बच्चे मत मारो, तब भी उन बच्चों को भी फिर मारता था और अपने औरत को भी डांटता था। इतना। इसके बाद शाम के वक्त उनको किसी जंगल में ले जाकर छोड़ दिए और फिर 2-1 दिन के बाद घर पहुँचे होंगे लोग, छोटे बच्चे। जी, ये 25 जून 1975 के बाद की आप कहानी बता रहे हैं? नहीं, हमारा 12 दिसंबर 1976, 12 दिसंबर 1975। जी। तो आपातकाल लगा उस दौरान, मतलब खाना उन्हें जेल में क्या व्यवस्था रहती थी, मतलब खाने की जेल में व्यवस्था तो सर ऐसा था कि हम लोग माने जेल का खाना नहीं खाते थे। और वो हो गया कि हम आपका बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, तो हम लोगों को माने जो है 2-3 बोरा आटा और माने जो बूढ़े थे उनके लिए थोड़ा सा चावल मिलता था। और उसी में 125-15 आदमी थे और सभी लोग बनाते थे और मिलकर वही बारात जैसे खाते थे। तो जो अन्य लोग थे, राजनीतिक लोग, वो लोग भी माने हम लोगों का खाना देखते थे तो बैठकर खाने लगते थे। इतना अच्छा लगता था। कितने दिन आप जेल में रहे? 4 महीने। जी, 4 महीने। आप तो मतलब उस समय 20-25 साल के रहे होंगे जब आप जेल में गए होंगे? हाँ बाबू, ऐसा था कि 20-25 साल नहीं, अभी कम ही उम्र थी। अच्छा। हाँ, करीब उस समय 12 में मैं पढ़ रहा था अभी। तो आप क्या अभियान चला रहे थे? हमारा अभियान उस समय पूरे ज़िले को गाइड कर रहे थे और उसमें पर्चा छपवाना, पर्चा वितरित करना, लोगों को जो है आगाह करना। एक बार तो ऐसा मौका लगा कि स्वामी जी महाराज का लेटर आया जी। और तब तक ये सारे लोग हमारे गुरु भाई जेल के अंदर थे। तो स्वामी जी महाराज जेल बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए लेटर भेजा। तो एक लेटर लेकर के मैं जेल के अंदर पहुंच गया, अपना कुछ दिया, गए अंदर, लेटर दिया। तो और हमारे गुरु भाई जब देखे तो समझे कि फिर पकड़ करके आ गए, तो नारा लगाना शुरू किया। उनका भैया मैं चोरी से आया हूँ, नारा मत लगाओ। तो इस तरह से आदान प्रदान गुरु महाराज के बीच का अपना बराबर करते रहे। गुरु महाराज के जैसा आदेश होता था प्रेमियों तक पहुँचाना और उनसे जो है सेवा के बारे में प्रेरित करना, कैसे ऐसे करना है। तो नसबंदी के खिलाफ उस समय हम लोगों का कार्यभार चल रहा था। लोकतंत्र को बचाने में आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका है। जी 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 जी, लोकतंत्र के रक्षा के लिए ही तो बाबा जी को भी बचा। उस समय देश के जितने भी नेता लीडर थे, उस समय शासन ने सोचा कि अब मैं एक बग्गा हो जाऊं, हिटलर शाही, नादिर शाही की तरह से मैं तनहा शासन करूंगा। क्योंकि माहौल उसने देखा कि अब अगर मैं इलेक्शन कराता हूं तो मैं सत्ता में नहीं आ पाऊंगा। तब उसने इमरजेंसी का सहारा लिया कि इमरजेंसी में लगा करके सारे नेताओं को जेल के अंदर भर दूंगा और जैसा चाहूँगा वैसा फिर मैं अपना वो आ जाऊँगा। तो यही सोच थी उस समय के शासन की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो इस तरह से उसने जो है हम लोगों के ऊपर भी और जितने भी हिंदुस्तान के नेता लीडर थे सबके ऊपर अत्याचार किया और सबको उठा करके जेल के अंदर ठूस दिया। और उसी में हमारे गुरु महाराज को तो असहनीय पीड़ा दिया, जिसको देख करके रूंगटे खड़े हो जाते हैं। रूंगटे क्या खड़े, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम सब जीवों के लिए गुरु महाराज इस धरती पर आए और हमारे लिए यातना उन्होंने जेलों के अंदर, साहब ये खड़ी बेड़ी और ये पट बेड़ी, साड़ी बेड़ी डाल करके जेल के अंदर रखा उस समय के शासन ने। लेकिन तो ये हमारी तपोभूमि है, ये बर्दाश्त नहीं करती। ये इस तरह का ये है, ये हमारे बाबा जी का है, ये इस तरह से। हाँ, ये बेड़ी लगाया और बाबा जी के अंदर ये पत्राचार किया, भेजा जेल के अंदर कि आप कबूल कर लीजिए, हमारे स्वीकार कर लीजिए हमारे शासन को, तो मैं आपको अभी मैं छोड़ दूंगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये कतई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कि मुझको पैसे के बल पर खरीद सकता है। और मैं
जनता के लिए, हर एक जनमानस के लिए, हर एक जीवों के लिए इस धरा पर आया हूँ, तो वो भी वही काम मैं करूँगा जिससे कि हर एक जनमानस का कल्याण हो। तो मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करूँगा। तो इनका ये संकल्प था। तो हर एक जनमानस को सुखी देखना, यही जनमानस की सेवा के लिए ही अंत तक इस दुनिया में रहे और फिर इसके बाद चले गए। और वर्तमान समय में अपने जानशीन उत्तराधिकारी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज को अपना काम सौंप कर चले गए। ये सन 52 से और 2012 तक जिस काम को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया, आज ये वही काम इनके जानशीन उत्तराधिकारी उज्जैन वाले महाराज जी इस समय कर रहे हैं। जो कि इन्होंने ये संकल्प किया था कि ये हिंदुस्तान ही नहीं, ये हमारा जय गुरुदेव नाम का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। तो ये वर्तमान समय में, इस समय हमारे 36 देशों में, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में 36 देशों में ये जय गुरुदेव नाम का झंडा फहर रहा है और 36 देशों में जय गुरुदेव की संगत खड़ी हो गई। तो ये काम वो कर रहे हैं। आपके परिवार के कई लोग जेलों में रहे, आपके परिवार का एक बड़ा नाम भी है, तो कैसे उस समय जेलों में मतलब मूलभूत सुविधाएं तो रही नहीं होगी, कैसे पानी उनी पीते थे, शौचालय वौचालय की आज तो आधुनिक व्यवस्थाएं हो गई हैं। जी, उस समय शौचालय की व्यवस्था बहुत ख़राब थी जी। अच्छा। बहुत ख़राब थी। तो कहाँ आप लोग खेतों में जाते थे? जी नहीं, बैरक के अंदर हम लोगों को बाहर होने ही नहीं दिया जाता था जी। जी। तो उस समय तो मतलब जो आज के समय आज का सेफ्टिक वगैरह नहीं था जी। बस ऐसे जो है जात के, अब कहना थोड़ा सा ही नहीं लग रहा आज के परिवेश में, वो लोग उनको पकड़ के ले आ जाता था। वो लोग पराई जो है, जो कुम्हार बनाते हैं जी, उसी को ले आके जो है ज़मीन पे रखते थे। हम लोग चूल्हा की तरह से बैठते थे, चूल्हा जैसे होता है देसी जो। जैसे आज के समय जो बच्चे पॉट का यूज़ करते उस तरह मतलब नहीं। उसे ले आके एक दूसरे स्थान पे फेंक देते थे। फेंकते नहीं थे सर, उसको ले जाके फिर बाल्टी में उसको रखते थे जी, लैट्रिन को उठाते थे अपने हाथ से जी। अब वो कहने के बाद भी कैसा वो स्थिति रहा होगा, कैसे सत्ता के लोग रहे होंगे कि ऐसे स्थिति में भारतवासी ही उनको कहेंगे कि उनके साथ ऐसा बिहेव होता था कि वो हमारे लैट्रिन को उठाते थे और बाल्टी में डालते थे जी। तो परिवार के लोग आपसे जाते होते थे मिलने? अरे अब मत कहिए, पिताजी तो मेरे बड़ा थोड़ा सा स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा कि पॉकेट मार के तो गए नहीं हैं, तो आप क्यों चिंता करती हैं। लेकिन माताजी गई थी, लेकिन 3 बार माताजी वापस चली आई जी। मैं सबसे कम उम्र का था वहाँ जी, मेरा 15 या 16 वर्ष का अवस्था रहा। 16 वर्ष की उम्र में आप? जी सर। और मैं गिरफ्तार वहाँ तब उस समय जी, आपका ये जो सरजू पांडे पार्क हुआ है, उस समय सरजू पांडे पार्क नहीं हुआ करता था, उस जगह खाली थी जी। 9 दिसंबर 1976 2 बजे गुरु जी का आवाहन हुआ कि जेल भरो। और हमारे चाचा जी और हमारे घर से 5 लोग, मेरे बड़े ताऊ और भैया 2 और चाचा जी और हम, ये 5 लोग पारा पारी करके, मतलब अंतराल में उठा के सारे लोगों को उठा के बंद किया गया। और यही स्थितियाँ आज मतलब सरकार के द्वारा आप लोग को 20,000 रुपये पेंशन के तौर पे मिलता है? जी सर। और क्या सुविधाएं आप? और सर सुविधाएं हैं, थोड़ा सा इस पे नज़र नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो सुविधाएं, हॉस्पिटल में भी सुविधाएं हैं सर। अच्छा। शासन से, और आपका रोडवेज में हम लोग चूँकि अवसर मिला है, चूँकि हमारे द्विवेदी जी का अवसर मिला कि ले करके हम लोग लखनऊ होकर जो है गए हैं। तो ये रहा। चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच लोकतंत्र रक्षक सेनानी थे। आज आपातकाल को लगभग 50 साल पूरे हो गए, तो इन लोगों से हम जानकारी ले रहे थे कि उस समय जेलों में कैसी ज़िंदगी रहा करती थी। हमने जानकारी ली, इन्होंने बताया कि उस समय जेल में कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती थी और उस समय की ज़िंदगी अलग ही थी। घर वालों से मिलने भी नहीं दिया जाता था, लोग जाते थे लौट के जेल से चले आते, मुलाकात भी नहीं हो पाती थी। तो आज जो जानकारी थी हमने साझा किया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।